अध्याय 34 धार्मिकता का मार्ग। कहानी एक समय की है। एक शांतिपूर्ण और रहस्यमय भूमि में वहां एक राजकुमार था जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वह ऐसे जीवन में पैदा हुआ था जिसमें विलास और धन का भरपूर सुख था और उसका भविष्य एक विशाल साम्राज्य की शासकीय अधिकार में था। फिर भी महल के शानदारी में छिपा हुआ सिद्धार्थ को एक खोखलापन का एहसास होता था, कुछ और गहरा खोजने की एक इच्छा। एक रात नींद नहीं आने के बावजूद सिद्धार्थ ने महल की दीवारों के पार एक गुप्त यात्रा करने का फैसला किया। अपने विश्वासपूर्ण सवार सहित उन्होंने अपने राज्य के दिल की ओर एक अज्ञात क्षेत्र में शुरू किया। जब वे पूर्णिमा की रात के वन में यात्रा कर रहे थे तो सिद्धार्थ को जीवन की कठिनाइयों का कठिन सच दिखाई दिया। उन्होंने बूढ़े व्यक्तियों, बीमारों और पीड़ितों को देखा। इन मुलाकातों ने उसकी आत्मा पर गहरा प्रभाव डाला और उसने जीवन का मतलब और संगठन के संग्रहण का प्रश्न करना शुरू किया। उत्तराधिकार प्राप्त करने का निर्णय लेने के इरादे से सिद्धार्थ ने एक आध्यात्मिक खोज की शुरुआत की। उन्होंने अपने शासकीय आरामों को पीछे छोड़ दिया और विचरणकर्ता के केशरी वस्त्र पहन उन्होंने अपने अज्ञात मार्ग में अपनी यात्रा शुरू की। 6 सालों तक वे भारत के वनों और गांवों में भटकते रहे, विभिन्न संतों और महर्षियों से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। वे सबसे कठिन और तपस्या भरी अभ्यास सीखे। उनकी खुद की स्थिति को दुर्बल और कमजोर बना दिया, लेकिन उनका मन अब भी धुंधला रहा। एक दिन जब वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, थककर और आवेग के कगार पर, उन्होंने महसूस किया कि वह मार्ग जिसे उन्होंने चुना था वह उन्हें वो उत्तर प्रदान नहीं कर रहा था जो वह ढूंढ रहे थे। सिद्धार्थ ने उस पल में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह एक मध्यम मार्ग का पालन करेंगे, आत्मेंद्रिय सुख के और आत्ममृत्यु के बीच का मार्ग। उसने निश्चित किया कि वह बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में रहेगा। यह शपथ ली कि वह जीवन और पीड़ा के रहस्य को सुलझाने का समय आ गया है। जब सिद्धार्थ ध्यान में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने अपने मन के दानवों का सामना किया। इच्छाएं, संदेह और डर। उन्होंने लुभानों के दृश्य देखे, लेकिन वे दृढ़ रहे। उनका ध्यान गहरा हुआ और पूर्णिमा की रात के दिन, जब दुनिया अपनी सांस रोक लेती है, सिद्धार्थ ने पूर्ण बोधि प्राप्त किया। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बुद्ध बने, जागरूक व्यक्ति। उनका मन जीवन की पीड़ा की प्रकृति, पीड़ा के कारणों और पीड़ा को समाप्त करने के तरीके के गहरे दर्शनों से प्रकाशित हुआ था। उन्होंने समझ लिया कि जीवन अस्थायी होता है और दुनियावी इच्छाओं का आसक्त होना मानव की पीड़ा की जड़ है। बुद्ध के उपदेश उन्होंने अपने ज्ञान को सुनने के इच्छुक लोगों के साथ साझा करने की शुरुआत की। उनका पहला उपदेश सरनाथ के हिरण्यमय शिकार में दिया गया ने बौद्ध धर्म के नींव को रखा। उन्होंने 4 आदर्श सत्यों की घोषणा की: पीड़ा का सत्य, पीड़ा के कारण का सत्य, पीड़ा का समाप्त होने का सत्य और पीड़ा का समाप्त होने का मार्ग का सत्य। बुद्ध के उपदेश मॉरल कॉन्डक्ट, ध्यान और ज्ञान के महत्व को बढ़ावा देते थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को दया, प्रेम और सत्यभाव की वर्णना की। उनका संदेश हर जीवन के सभी पथों से गहरे तालाबंदी तोड़ दिया। राजाओं और विद्वानों से लेकर सामान्य लोगों और अपमानितों तक बुद्ध के उपदेशों की खबर तेजी से फैल गई। उनके शिष्य उनके पास आए, ज्ञान सीखने और धर्म के मार्ग का पालन करने के लिए तैयार थे। मोनास्टिक समुदाय बने और बौद्ध धर्म को लोगों के दिलों में जड़ने का प्रारंभ हुआ। बुद्ध का दयालुता किसी सीमा का नहीं था। वह बिना थके हाथ में संज्ञान और मार्गदर्शन देने के लिए अपने समर्पण की यात्रा की। उनके उपदेश सामाजिक प्रतिबंधों को पार करते रहे, जिन्होंने पीड़ा और भ्रम में प्राप्ति की बजाय सुख पाने के लिए शरण दी। बुद्ध के जीवन की सबसे गहरी कहानी में से एक यह है जिसमें अंगुलीमाल, एक प्रसिद्ध सीरियल किलर, ने क्षेत्र को आतंकित किया। अंगुलीमाल ने बुद्ध के साथ मुखबिर जोड़ने का इरादा किया था, लेकिन बुद्ध की अपरिप्रेमना ने अंगुलीमाल को बदल दिया। बुद्ध को क्षति पहुंचाने की बजाय अंगुलीमाल ने अपनी घिनौनी उंगलियों की माला में बुद्ध की आशीर्वाद मांगने के लिए घुटनों पर गिर गए। बुद्ध के मार्गदर्शन में
अंगुलिमाल ने हिंसा को त्याग दिया और दया और धार्मिकता की ओर बढ़ गए। सालों बीतते गए, लेकिन बुद्ध ने अपने उपदेशों को फैलाना जारी रखा, दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। उनके अनुयायी उनके उपदेशों को त्रिपिटक के रूप में संकलित किया, उनके ज्ञान को आगामी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया। बुद्ध की कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म और बोध का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे उनके गुजरे हुए कार्यों या जीवन की स्थिति कुछ भी हो। उनके उपदेश असंख्य व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी आंतरिक शांति की खोज करें, दया को बढ़ावा दें और धार्मिकता का मार्ग चलें। इस तरह बोधि वृक्ष की शांति की छाया में बुद्ध का बोधि हमारी दुनिया को प्रकाशित करता है, आशा, दया और सत्य का एक अनवरत बयान प्रस्तुत करता है। उनकी विरासत जीवन में बनी हुई है। जैसे जैसे असंख्य आत्माएं सुख और मार्गदर्शन की खोज करती है, उस मार्ग के साथ धार्मिकता का मार्ग